हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं जिसमें हमने लास्ट वीडियो में जाना था पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में और इस वीडियो में जानेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने 3 केसेस के बारे में जाने थे, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस एंड द ऑब्जेक्टिव केस। और उसमें मैंने ये भी बताया था आप लोगों को जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस वाले प्रोनाउंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउंस होते हैं। बीच का जो पॉजेसिव केस होता है उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में हमने थोड़ा बहुत कुछ जान लिया था लास्ट वीडियो में ही। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम पॉजेसिव प्रोनाउंस के डेफिनेशन, एग्जांपल्स लेके सब कुछ जानेंगे डिटेल में। अब आते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं possessive pronouns, the pronoun used to show possession is called a possessive pronoun। जो प्रोनाउन पोजेशन शो करने के लिए, पोजेशन अब यहाँ पे क्या वर्ड है, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। जैसे कि मेरा उस पे अधिकार है, जैसे मेरी गाड़ी, मेरा पुस्तक, मेरा किताब, मेरा स्कूल, मेरा घर, तो ये सब अधिकार होते हैं। जैसे कि मेरी गाड़ी है तो गाड़ी पे मेरा अधिकार शो होता है, तो अधिकार को ही पोजेशन कहते हैं, ठीक है। और जो जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में जिस शब्द का यूज किया जाए अधिकार जताने के लिए, यूज टू शो पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए, जताने के लिए, तो उसी को पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहां पे देखते हैं एज, जैसे कि माइन, माइन मतलब होता है मेरा, मेरा उसके आगे क्या आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, जिसकी माई बुक, माई कार, तो माइन आता है यहाँ पे अकेले, तो उसी को अकेले जो आता है वही पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हर, हिज। यहाँ पे जो माइन और आवर्स, ये योर्स है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस वाले, जैसे कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है उसका। और जो हमारा सब्जेक्ट है, जिस चीज के ऊपर अधिकार जताया जाएगा उसको सब्जेक्ट के रूप में फ्रंट में लिखेंगे। आगे देखेंगे, अभी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आगे जब मैं एग्जांपल्स दूंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी देखते हैं, आगे देखते हैं एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि हिज एंड हर, देयर आर पॉजेसिव प्रोनाउंस। यहाँ पे ये 4 वर्ड्स दिए, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 वर्ड्स दिए, 6 वर्ड्स दिए गए हैं, प्रोनाउंस है 6 प्रोनाउंस दिए गए हैं जो कि पॉजेसिव प्रोनाउंस है, ठीक है। और These pronouns are used to show possession। फिर वही बात कह रहा है यहाँ पे कि ये प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाते हैं अधिकार जताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पोजेशन एंड ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना अधिकार जताने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं दिस बुक इज माइन। इसका हिंदी में सीधा सा मतलब हो गया यह, दिस का मतलब यह, बुक पुस्तक, यह पुस्तक, इज माइन, माइन का मतलब मेरी, मेरा, मेरी, मेरे, तो यहां पे पुस्तक है तो मेरी होगा, तो यह पुस्तक मेरी, मेरी, और इज का मतलब है। तो इज से क्या हम जानते हैं कि इज से यहाँ पे अधिकार जताया जा रहा है, किसके ऊपर, सॉरी इज से नहीं, माइन से। माइन से क्या हो रहा है, पोजेशन शो किया जा रहा है, किसके ऊपर, तो बुक के ऊपर। दिस बुक, ये हमारा सब्जेक्ट है, पुस्तक ये नाउन है, और पुस्तक के लिए ही यह शो किया जा रहा है। ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसके आगे इसके बारे में जानेंगे आगे, दिस दैट, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। लेकिन ये नाउन है और नाउन के ऊपर ये अधिकार जताया, मेरी, मेरी हमने कहा मेरी, तो मेरी किसके लिए यूज हुआ, पुस्तक के लिए, नाउन के लिए, ठीक है। तो उस पर अधिकार जताया गया और यह मेरी शब्द जो है माइन हो गया, यह एक प्रोनाउन कहलाता है। कैसे प्रोनाउन कहलाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। तो इसी में देखते हैं, यह पुस्तक मेरी है, दैट बुक इज योर्स, यहाँ पे लिख देते पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। दैट बुक इज योर्स, योर्स का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तो दैट, वह पुस्तक तुम्हारी है, वह पुस्तक तुम्हारी, वहां पे भी अधिकार शो होगा, पोजेशन शो होगा, तो योर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। दीज आर आवर्स, ये सब हमारे हैं, हमारे, हमारा, हमारी, हमारे। आवर्स का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे। तो यहाँ पे भी क्या अधिकार शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एग्जाम्पल है। दीज चेयर्स आर देयर्स, दीज चेयर्स आर देयर्स, ये कुर्सियाँ उनकी है, देयर्स का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। तो अगर आपको
इन सब का मतलब नहीं पता तो इसके थोड़े मतलब लिख देते हैं कि माइन मतलब क्या होता है, आवर्स मतलब योर्स, हर्स, हिज का मतलब लिख देते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। देखते हैं फिर। तो अभी हमने क्या जाना, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में जाना और उसके सारे डिटेल्स में जाने, एग्जांपल्स भी जाना। तो इसमें जो 6 हमारे पास पॉजिटिव प्रोनाउंस थे तो उसका हिंदी में मतलब क्या होता है वैसे आपको पता होगा ऑलरेडी, मगर फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। माइन मेरा, मेरी, मेरे, आवर्स हमारा, हमारी, हमारे, और योर्स तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हर्स उसका, उसकी, उसके, हिज उसका, उसकी, उसके, पुलिंग के लिए, किसी अगर स्त्रीलिंग के लिए यूज होगा तो हर्स यूज होगा, हिज पुलिंग के लिए यूज होगा, और देयर्स उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी, उनके में स्त्रीलिंग पुलिंग से मतलब नहीं है, किसी का भी होगा, मीन्स उनका, उनकी, उनके अगर थर्ड पर्सन में है प्लूरल में। तो यहाँ पे नोट ध्यान देने वाली बात क्या है कि हिज इज द ओनली वर्ड अमॉन्ग दीज वर्ड्स दैट इज अ पॉजिटिव प्रोनाउन एंड ऑल्सो अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, हिज एक ऐसा वर्ड है जो कि पॉजिटिव प्रोनाउन भी है और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है, ठीक है। हिज, इन जो 6 हमारे पास पॉजिटिव प्रोनाउंस है इनमें से हिज जो है, ये हिज, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। कैसे देखते हैं। प्रोनाउन कब होता है, जब वो अकेले होता है, वो वर्ड जब अकेले होता है तो पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है, और उसके साथ कोई नाउन जुड़ जाता है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो पहला एग्जांपल में देखते हैं, दिस इज हिज कार, यह उसकी गाड़ी है, उसकी कार है, उसकी गाड़ी है। तो हिज यानी किसी लड़के की गाड़ी है, किसी आदमी की गाड़ी है, यानी कि मेल जेंडर में। तो दिस इज हिज कार, हिज यहाँ पे अकेले है, अकेले नहीं है, इसके साथ क्या है, एक नाउन आया है। कार क्या है, एक नाउन आया है इसके साथ, हिज के साथ। तो यहाँ पे हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। मैंने पहले ही बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हिज के साथ और हर के साथ या इन लोगों के साथ जब कुछ कोई नाउन जुड़ता है, किसी प्रोनाउन के बाद नाउन आता है पॉजिटिव केस में, तो नाउन आता है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन वहीं पर अगर वो अकेला रहे, जैसे कि दिस कार इज हिज, दोनों का मतलब एक ही है, परंतु यहाँ पे जो हिज ये है वो अलग है, अकेले है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अकेला है, इसके साथ नाउन जुड़ गया। जब नाउन जुड़ेगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, और नाउन कुछ नहीं रहेगा इसके साथ तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग इसके तीसरे रूप के साथ, प्रोनाउन के तीसरे रूप के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।